लड़की तेरी दुश्मनी है ना? जी। क्योंकि आज मैं तुझे जो टोटका देने वाला हूँ वो बहुत खतरनाक और चमत्कारी है। वो लड़की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है बाबा जी। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि वो मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बस इस्तेमाल करने वाला टोटका बता दीजिए। ठीक है फिर। ये तो खून है। पर ये कोई मामूली खून नहीं, 6 प्रकार के अजीब जानवरों का खून है इसमें, जिसे मैंने अपनी तंत्र विद्या से चमत्कारी और खतरनाक बनाया है। ये नींबू अपने पति और उस दूसरी औरत के बिस्तर के नीचे रख देना, और याद रहे किसी को पता ना चले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर 24 घंटे के बाद ये पुड़िया किसी चीज में मिलाकर अपने पति को पिला देना। जी। कल्याण होगा तेरा। बाबा जी, ये सब कुछ करने से मेरे पति उस लड़की से नफरत तो करेंगे ना? मतलब आपका टोटका कोई सस्ता वस्ता नहीं है। मैंने इस सब के लिए अपना गहना बेचा है। डर मत लड़की, 24 घंटे के बाद तेरा पति उस लड़की से ऐसी नफरत करेगा कि खुद चोटी पकड़कर घर से बाहर कर देगा। जा, कल्याण होगा तेरा। जय हो बाबा जी। प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए। मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। मुझे जानना है कि वो कहाँ है, वो कैसे है। मैडम आप सुन रही हैं? प्लीज मुझे बस एक ये तेरे घर वाले का होटल नहीं है जो तू जब चाहे जो चाहे ऑर्डर करेगी और तुझे मिल जाएगा। अपनी आंखें खोलो रिपोर्टर साहिबा, ये जेल है, जेल। और यहाँ के कुछ कायदे और नियम होते हैं, जैसे फोन पे बात करने का नियम, किसी से मिलने का नियम, नहाने धोने का नियम। और ये सब कुछ ना पहले से ही तय है। और अब के नियम के अनुसार ये ना मेरा सोने का समय है, और तूने मेरी नींद खराब करके ना बहुत ही बुरा काम किया है। मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। मुझे बस एक बार बात करनी है। मेरा बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज बस एक फोन करने दीजिए। लगता है तू बहुत जल्दी ना लाठी की मार भूल गई। जेल से भागने पर जो तेरी पिटाई हुई थी तुझे याद है या फिर से याद दिलाऊं? हाँ, हम पे ना एक एहसान कर। जैसे तेरा शरीर टूट चुका है ना, अब अपनी मत को भी टूटने दे, ताकि हम सब शांति से जी सकें। अब आ गए राघव। देखिए ना इन लोगों ने कितना मारा है। पूरा शरीर दर्द से कांप रहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है तुम्हें। दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। राघव, है उठ, तेरी माँ ये तुझसे मिलने। मम्मी। मम्मी मुझे ऐसे नहीं देख सकती। वो पहले ही घर की नीलामी के बाद टूट गई होंगी। मैं उन्हें एक और घाव नहीं दे सकती। अरे जल्दी कर, चल। मैडम क्या आप मुझे अपना मेकअप थोड़ा सा दे सकती है? मुझे ये चोट छुपानी प्लीज। ये हीरोइन ना अपने घर जाकर बनना। आप कभी नहीं चाहेंगी कि मेरे घर वालों को पता चले कि मेरे साथ यहाँ कितना बुरा बर्ताव हो रहा है ना? क्योंकि मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताने वाली और ना ही मैं इसके बारे में कोई रिपोर्ट करूंगी। लेकिन अगर मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा देख लिया
तो वो कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेगी ये आप सोच भी नहीं सकती। फिर जो शोर शराबा होगा, जो सवाल उठेंगे, उसके जवाब आपके पास होंगे नहीं। क्या आप चाहती है कि मेरे साथ जेल में जैसा बर्ताव हुआ उस पर इन्वेस्टिगेशन? नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ मुझे थोड़ा सा मेकअप दे दीजिए, मुझे चोट छुपानी है। दे दे रहे मेकअप। थैंक यू। लोग सही कहते तेरे बारे में, अपना काम निकालने में उस्ताद है तू। मम्मी देखो, मैं जानता हूँ कि हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन प्लीज अब तीतू को ये मत बताना कि हमारा घर नीलाम हो चुका है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी ध्रुव। मैं आप तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ ध्रुव, और तू ये सवाल मुझसे बार बार मत पूछा कर। ये तो तू नहीं, रीत नहीं है। तू ये सवाल मुझसे बार बार पूछता है तो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखता है। ऐसी बात नहीं है मम्मी। तो इसमें नया क्या है ध्रुव? तू तो जब से पैदा हुआ है तब से परेशान ही कर रहा है। मम्मी बच्चा तू ना मम्मी को जितनी जोर से हक कर सकती है ना, उतनी जोर से कर ले, क्योंकि मम्मी राहगीरी चली किसी भी लड़की को ऐसे हक करती है जैसे उनकी रीत हो। जिसके भी बाल लंबे होते हैं ना, इनको लगता है कि तू है, और ऐसा हक करते हैं फिर छोड़ते ही नहीं है। वो सारी लड़कियां बहुत लकी होंगी ना,